वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे सारे विद्यार्थी लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। शुरुआत करते हैं आज के टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, राम राम, खम्मा गणी। शुरुआत करते हैं 23 जुलाई 2021 के राजस्थान करंट अफेयर्स की ये क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व सांसद पारसाराम मेघवाल का निधन हो गया, उनका किस संसदीय क्षेत्र से संबंध था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के पूर्व सांसद पारसाराम मेघवाल का हाल ही में निधन हो गया, उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा था? तो जालोर और सिरोही था। कौन सा? जालोर और सिरोही। कौन सी लोकसभा में? 11वीं लोकसभा में जालोर सिरोही से कांग्रेस से सांसद रहे थे पारसाराम जी। इनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत चर्चा में इसलिए है कि एक नाम सुना होगा आपने, बुट्टा सिंह। क्या नाम? बुट्टा सिंह, जो जालोर सिरोही से 4 बार सांसद रहे थे। कितनी बार है? 4 बार सांसद रहे थे। उनका टिकट कटाकर ये जालोर सिरोही से संसदीय सीट लेते हैं। ठीक है, संसदीय टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद जीत भी जाते हैं, जीत जाते हैं यहाँ पे 11वीं लोकसभा में। इसलिए बहुत चर्चा में। हाल ही में इनकी 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, इसलिए चर्चा में है। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, नहीं आना। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सोचता है, अब आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच जहां बंद होती है वहां एग्जामिनर की शुरू हो जाती है। और आजकल तो इतना कंपटीशन है कि एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। याद रखना, एग्जामिनर का टारगेट आपको पास करना नहीं बल्कि फेल करना होता है। और उस फेल करना एग्जामिनर का टारगेट होता है, लेकिन हमें कैसे पास होना है, उससे कैसे पार पाना है, वो कड़ी ढूंढनी है और उसके लिए लगातार आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो जालोर सिरोही से सांसद रहे 11वीं लोकसभा में परसाराम जी का हाल ही में निधन हो गया। और बहुत चर्चा में इसलिए कि बुट्टा सिंह जी, जो 4 बार जालोर सिरोही से सांसद रहे थे, उनके स्थान पर टिकट लेकर और वो यहां से सांसद बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दिखा देता हूं तस्वीर में आपको, सुबह सुबह के दर्शन। परसाराम जी मेघवाल ये थे जो जालोर सिरोही से 11वीं लोकसभा में सांसद रहे थे। बस इतनी बात ही इनकी याद रखना। और बड़ा पद इनके पास कोई नहीं था, छोटे मोटे पद इनके पास थे। दूसरा क्वेश्चन, मिस दीवा राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता? देखो, पहले तो क्वेश्चन आता था मिस इंडिया, मिस राजस्थान, यही आते थे, मिस मुंबई। आजकल जितने भी प्रतियोगिता होती है ना, क्वेश्चन सारे डालने लगे पेपर में। तो मिस दीवा राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा कशिश चौधरी ने। किसने? कशिश चौधरी ने मिस दीवा राजस्थान 2021 का खिताब जीता। तो विजेता कशिश चौधरी। फर्स्ट रनर रही हर्षिल कालिया और सेकंड रनर रही थी तनु शेखावत। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस दीवा राजस्थान 2021 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर आ जाएगा कशिश चौधरी ने। और आपको पता है मिस राजस्थान का खिताब जो जीता गया था वो खुशी अजवाइनी के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लगातार जैविक जो खेती है उस पर जोर दिया जा रहा है, उसके लिए बजट पास किया जा रहा है, उस पर राशि मंजूर की जा रही है। तो जैविक उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो इसका नाम है राज किसान जैविक। कौन सा? राज किसान जैविक। कृषि विभाग यानी कृषि विभाग के जो मंत्री हैं लालचंद कटारिया ने जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए राज किसान जैविक मोबाइल ऐप विकसित किया है। शायद आपको पता होगा 2019-20 के बजट में सरकार ने जीरो बजट फार्मिंग योजना लागू की थी। जीरो बजट फार्मिंग योजना यानी जैविक खेती को बढ़ाया जाए, उर्वरक के स्थान पर जो घरेलू जो गाय भैंस का गोबर है उसका उपयोग किया जाए ज्यादा से ज्यादा, और नीम वगैरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाए इसके लिए। अब ये जैविक खेती की शुरुआत तो होगी, लेकिन किसान ये चाहते हैं कि हमें कोई खरीदने और बिक्री करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। हमें समस्या आ रही है क्योंकि पूरे देश में तो पूरी तरह से जैविक खेती लागू नहीं है कि हम हर तरीके से उसका प्रयोग कर सकें।
तो राजस्थान सरकार ने क्या है कि राज किसान जैविक ऐप लॉन्च किया, जिसके तहत किसान अपनी जैविक जो उत्पाद है उसको खरीद सकते हैं और वहां बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत की। इंपॉर्टेंट याद रखना, 2019-20 के बजट में जो जीरो बजट फार्मिंग की शुरुआत की थी, उसका पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत हो चुका है 3 जिलों में, टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो चुकी है। कौन सी? जीरो बजट फार्मिंग योजना, यानी उर्वरकों के स्थान पर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर घरेलू घरेलू जो वस्तुएं हैं जैसे गोबर से है या नीम के पत्तों, उससे जैविक खेती को बढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, उसकी शुरुआत हो चुकी है टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा से, और बजट में 2019-20 में घोषणा हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए परीक्षा में। और लगातार एक बड़ी बात, जैविक खेती को जो भी किसान प्रोत्साहन देता है उसे पद्म श्री या कोई भी अवार्ड दिया जाता है। जैसे कल मैंने आपको बताया था 2020 का जैविक हल्दर ऑर्गेनिक जो हल्दर अवार्ड मिला था, कल रतनलाल जी को मैंने आपको बताया था। उससे पहले सुरेंद्र अवाना को भी मिल चुका है। और 2019 के 2 व्यक्ति किसान है, हुक्मचंद पाटीदार और जगदीश पारेख, दोनों को जैविक खेती प्रोत्साहन के लिए अवार्ड दिया गया। तो इंपॉर्टेंट। और एक और बड़ी बात, 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा की कि आगे से जो बजट होगा वो कृषि का अलग से पेश किया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कृषि पर लगातार, क्योंकि आपको पता है सेंटर में क्या है, भाजपा सरकार है, और भाजपा सरकार ने जो किसान बिल पारित किया उसका विरोध हो रहा है। तो मान के चलो राज्य की जो कांग्रेस सरकारें, दूसरी सरकारें हैं, वो किसानों का पक्ष लेते हुए किसानों पर पूरा काम करने की, पूरा जोर उनको विकास करने की कोशिश की जा रही है, और ये हमारे राजस्थान के अंदर हो रहा है। तो ऐप कौन सा? राजस्थान किसान जैविक ऐप, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जैसलमेर का देवीकोट चर्चा में है। हाल ही में जैसलमेर का देवीकोट चर्चा में है, क्यों है? तो ध्यान रखना, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए। कौन सा? सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए हाल ही में जैसलमेर का देवीकोट गांव है चर्चा में। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कल परसों मैंने आपको एक और बताया था, बिठूड़ा बताया था, बिठूड़ा बाड़मेर के अंदर है, वो प्रसिद्ध है कोई ना कोई वस्तु के लिए। इसके अलावा कोट कासिम अलवर का है, वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का जो चोप गांव है, वहाँ तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है विश्व का, इसलिए प्रसिद्ध है। कुंडा ग्राम, यहाँ पे हाथी गांव स्थित है। इसलिए कुछ नाम जब आ जाते हैं पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसलमेर के देवीकोट गांव में 150 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट का मतलब है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संयंत्र स्थापित किया जाता है। सूर्य से आने वाली किरणों से जो विद्युत प्राप्त होती है उससे, की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के साथ में उपक्रम व मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को करीब 577 बीघा भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। सरकार के द्वारा 577 बीघा भूमि आवंटित करने को की घोषणा की गई है। ये याद रखना। किसको क्या किया जाएगा? जैसलमेर के देवीकोट में 150 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट इस गांव में लगेगा। तो जहां भी कोई बड़ा प्लांट केंद्र सरकार कोई कंपनी लगाती है तो गांव ऑटोमेटिक चर्चा में आ जाता है। तो याद रखना देवीकोट क्यों चर्चा में है। अगला, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको कहते हैं आईसीएमआर के सीरो सर्वे में, सीरो सर्वे चौथा सर्वे आया है, उसमें देश के टॉप 70 शहरों में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सीरो सर्वे नंबर 4 में देश के 70 शहरों में राजस्थान के 3 शहर शामिल हुए हैं। 3 कौन कौन से? जालोर, दौसा, राजसमंद। कौन से? जालोर, दौसा, राजसमंद, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सीरो सर्वे क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में संक्रामक रोग के बाद उनमें एंटीबॉडी का निर्माण कितना हुआ है, यानी वो कितने सुरक्षित है कि दोबारा उनमें संक्रमित न हो। और अभी इनकी रिपोर्ट के अनुसार भारत का 2/3 जो हिस्सा है वो एंटीबॉडी से, यानी संक्रमित से बच गया है, यानी उसमें संक्रमण फैलने का कोई अब समय नहीं है, यानी अब संक्रामक रोग नहीं होगा उनमें, इतनी एंटीबॉडी उनमें विकसित हो चुकी है 2/3 हिस्से। और उसमें भी बताया गया है कि जो लगभग 35 से 45 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनमें बहुत एंटीबॉडी पाई जाती है, तो वो अब जल्दी से संक्रमित नहीं हो सकते, और बच्चे तो बहुत कम हो सकते हैं। तो ये रिपोर्ट आई है 70 शहरों में राजस्थान के जालोर, दौसा, राजसमंद के अंदर बहुत कम संक्रमण होने की स्थिति है। तो ये इंपॉर्टेंट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सीरो सर्वे 4 में देश के 70 शहरों में राजस्थान के 3 शहर शामिल है। 3 जालोर, जालोर की बात आती है तो जालोर दुर्ग है यहाँ पे, ठीक है। और दौसा के अंदर
दोसा के अंदर जो दोसा का किला है वो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है और राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ का किला स्थित है। दोसा और राजसमंद एक ही दिन बने थे 10 अप्रैल 1991 को। कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को बने थे। दोसा की आकृति धनुषाकार है, राजसमंद की आकृति तिलक के समान है। याद रखना, जालोर सोनग्रा चौहानों के लिए प्रसिद्ध है। जालोर का क्षेत्र सोनग्रा चौहानों के लिए, और जालोर का 1311 ईस्वी में साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से। कानड़ देव और इनकी पत्नी जेतल देव के द्वारा यहाँ पे साका किया जाता। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। औद्योगिक दृष्टि से जालोर आपको पता है पिछड़ा हुआ है, और महिला साक्षरता भी सबसे कम कहाँ की है? जालोर जिले की है। इसके अलावा दोसा का जो वन्य जीव शुभंकर है, दोसा का खरगोश है, और राजसमंद जो किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए खास करके प्रसिद्ध है, और भी दिवेर घाटी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो छोटी छोटी बातें आपको जीके की याद रखना है। शाम 9 बजे जो हमारी रोज क्लास आती है उसे आप ज्वाइन जरूर कीजिए। 9 बजे की क्लास आपके लिए इतनी खास है, राजस्थान जीके की 75 क्लासें मैं दे चुका हूँ, और कंटिन्यू जो जुड़े रहेगा मान के चलो राजस्थान जीके उसका कितना कवर हो जाएगा। एक ये बता रहा हूं मैं, जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की, चाहे पटवारी की, चाहे वो एसआई की या कॉलेज लेक्चरर की, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहा है, वो ये बुक खरीद लीजिए। 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित है। राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है, जनवरी से जून 2021 का इसमें मैटर दिया हुआ है, लास्ट 6 मंथ का 2021 का। इसके अलावा आपको 2020 की भी मिलेगी, 2019 की भी मिलेगी, योजना खेल पुरस्कार ये भी आपको डाटा मिलेगा। ये खरीदने के लिए आप संपर्क करें 8094496272। इस नंबर पे आप और पे कीजिए, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम की व्यवस्था इस नंबर पे आप करने के बाद व्हाट्सअप करें इस नंबर पे, और इस नंबर पे पीडीएफ प्राप्त करें। आपके लिए बहुत खास स्पेशल एकदम चुने हुए क्वेश्चनों को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, और टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर कीजिए। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम बना। टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके, क्योंकि इसमें पीडीएफ आपको लिंक कोई भी सूचना है वो प्राप्त हो जाती है। और बड़ी खबर, जो कंप्यूटर के विद्यार्थी जो कंप्यूटर भर्ती की तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जो पहले सरकार ने कहा था कि संविदा कर्मी में लगाए जाएंगे, अब इसको नियमित करने की घोषणा हो चुकी है। और आपको पता है अभी स्कूल कॉलेज भी सब खोल दिए जाएंगे 1 से 12 तक। तो बहुत सारे विद्यार्थी और जो टीचर है वो अब अपने काम में व्यस्त रहना पड़ेगा, और साथ में उनको अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कर लेना, सिलेबस जल्द ही जारी हो जाएगा, और स्पेशल उसका पेपर होगा। नियमित भर्ती की घोषणा कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की मंत्रिमंडल बैठक में हो चुकी है। 2032 का ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? लगा लेना स्टार, मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये विश्व जगत का क्वेश्चन देना चाहिए। 2032 का ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में। अब सारे बता देता हूँ, 2021 में अभी चलने वाला है, 2-3 दिनों में टोक्यो जापान के अंदर हो रहा है। 2024 का पेरिस फ्रांस में होगा। क्वेश्चन आएगा पेरिस किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। 2028 का लॉस एंजल्स अमेरिका, जो फिल्मी दुनिया के लिए प्रसिद्ध है, अमेरिका में। और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 का टोक्यो जापान, 2024 का पेरिस, 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, और 2016 में हुआ था वो कहां पे हुआ था? 2016 के अंदर हुआ था रियो डी जेनेरिया, ब्राजील के अंदर हुआ था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। राजस्थान के 8 से 9 खिलाड़ी इस टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। पूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह पंवार। जल्द ही आपके लिए एक वीडियो आने वाला है एसआई के लिए और आरपीसी कॉलेज लेक्चरर के लिए। खेल परिदृश्य 2020-21 की सारी घटना उसमें क्लियर हो जाएगी। टोक्यो ओलंपिक होगा, और ओलंपिक खेल हर 4 वर्ष बाद होते हैं। 1896 से एथेंस यूनान से इसकी शुरुआत होती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था किस जिले में राजस्थान का पहला एलसीएनजी स्टेशन शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर जोधपुर आपका सही जवाब था। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं इस क्वेश्चन के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताना है, राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? और आने वाले पेपर में पक्का पूछा जाएगा। देखो, जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम हो गए उसमें करंट में क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान में छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह, लक्ष्मण सिंह, अशोक लोहाटी, डॉक्टर ज्योति किरण। इसका जवाब देना। और कल के जो यस्टरडे डोज थे, जो मैंने स्थान पूछे थे, महिला क्रिकेटर प्रिया पुनिया का संबंध चूरू जिले से है। भी राजस्थान की एकमात्र महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर है। महिला क्रिकेटर मिताली राज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? भारतीय टीम की जो क्रिकेटर है मिताली राज, जोधपुर में जन्म हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म किस जिले में हुआ? जैसलमेर में। ये तो अब की बार राजस्थान पुलिस में आ ही गया। हवलदार पीरू सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? झुंझुनू के अंदर हुआ था। 1952 में इन्हें हवलदार पीरू सिंह को कौन सा अवार्ड मिला था? परमवीर चक्र मिला था। 1947-48 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर ये शहादत को प्राप्त
हो गए थे। सचिन पायलट बहुत चर्चा में, आपको पता है राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट की राजनीति बहुत गर्मा-गर्म रहती है और इनका याद रखना आपको जरूरी है। सचिन पायलट का जन्म हुआ था सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था सचिन पायलट। ये पांचों के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य स्थित है? गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रेडियो बांध किस जिले में है? कौन सा बांध? रेडियो बांध किस जिले में है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? और कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? उनके नाम भी बता देना। कोपेन भूगोलवेता कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? पांचों क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर जरूर करना है। तो लाइक कर देना, शेयर करना, और जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो रोज अपने नाम लेंगे तो टाइम काफी खराब होता है। जैसे कुछ एक विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए हैं, राज गोला जी, सोनिया नरवालिया, अनिशा बिश्नोई, सुमनदीप कौर, इसके अलावा पूजा शर्मा वेरी गुड, अनुका शर्मा, अशोक बेरासी, ये बारिशा जी बहुत अच्छा जवाब आपका, मनेंद्र सिंह जी, अकरम खान, दिनेश कुमार सुतार जी, रेनू टेलर, हेमलता जी धन्यवाद आपको, धारा सिंह योगी, मन चौधरी, राधे श्याम, कांतिलाल, ओम प्रकाश बेरवा जी, अनवर खान जी बहुत ही अच्छा। इसके अलावा विजय मीणा, पिंकी साहू जी, आपका लिंक बहुत अच्छा है हिंदी के लिए, और भूर सिंह कटारिया जी वेरी गुड, शेखावत राजपूत, मानवी व्यास, अनिशा बिश्नोई, मनीषा शर्मा, अनिशा बिश्नोई, मनीषा शर्मा गुड मॉर्निंग आपको, कई दिनों से मनीषा शर्मा का कमेंट आया है। अभी टाटा, सचिन सोनी, राजगोला जी वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। सुमन शर्मा, भरतगिरी, गौरव डाकण बुलोंग, सपना चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तग्गाराम जी, इसके अलावा पंकज शर्मा, फ्री एजुकेशन ग्रुप, रेखा खिरचर, सुभाष सैनी, हार्दिक शाह, सुभाष सैनी, दुर्गा भट्ट, इसके अलावा जितेंद्र सिंह, दुर्गा भट्ट, कुलदीप, कुलदीप जी गुड मॉर्निंग आपको, जय श्री कृष्णा, अमृत बेरवा, आपके जवाब बहुत अच्छे हैं। गुरजर चन्ना जी, मांगीलाल देवासी गुड मॉर्निंग आपको, सोनिया नरवालिया जी बहुत अच्छा जवाब आपका, बहुत ही अच्छा ज्ञान आपके द्वारा दिया जाता है। अमरजीत, दिनेश पूनिया गुड मॉर्निंग, मनीषा सारस्वत प्लीज सर थ्योरी भी करो वेरी क्लास ना, जीके की थ्योरी बिल्कुल आएगी। गौतम सैनली, रुचिका अरोरा, माधुराम जी, राजगोला जी, सुप्रभात, राधे राधे, रुचिका अरोरा गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो लगातार वीडियो में बने हुए हैं और लगातार कंटिन्यूस वीडियो को बनाते हुए शेयर करते हुए ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो। सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे की क्लासों को मत छोड़ा करो, आपके लिए बड़ा फायदा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।